नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा बुद्धिमान बनने के उपाय। बुद्धिमानों की बुद्धि के सामने दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। जिस बुद्धि के बल पर शस्त्रहीन चाणक्य ने नंद वंश का नाश कर डाला, तो आज चाणक्य की विचारधारा के प्रवाह में बहना चाहेंगे। चाणक्य का मूल विचार है थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना। ये बुद्धिमान बनने के लिए उपाय हैं। तो चाणक्य की इसी विचारधारा का विस्तारण करना चाहूंगी। आचार्य चाणक्य का मानना है कि बुद्धिमान बनने के लिए इन चारों चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। ये चार चीज़ें, थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना। जिस व्यक्ति में ये चार चीज़ें कूट कूट कर भरी होती हैं, उसका बुद्धिमान बनना तय है। तो सबसे पहली बात जो चाणक्य ने कही है, थोड़ा पढ़ना। मनुष्य हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबों को पढ़ना पसंद करता है, लेकिन आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनुष्य को थोड़ा ही पढ़ना चाहिए। ऐसा करने में ही उसकी समझदारी निहित है। दूसरी बात जो चाणक्य कहते हैं, अधिक सोचना। जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को समय समय पर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देना होता है। जब किसी मुसीबत से पार पाना हो तो मनुष्य उसका हल सोच विचार से काफ़ी हद तक निकाल सकता है। तो हमें विचार मंथन करना चाहिए। सोच विचार के साथ किसी न किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचना चाहिए। तीसरी बात जो आचार्य चाणक्य ने कही है, कम बोलना। मनुष्य को सदैव कम बोलना चाहिए। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो कई लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार तो लोग ऐसे लोगों से कतराने भी लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि मनुष्य को कम बोलना चाहिए। चौथी बात, अधिक सुनना। मनुष्य को हमेशा दूसरों की बातें सुनकर उससे ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ही अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनें और अच्छी बातों को अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन चारों चीज़ों को सही तरह से फॉलो करते हैं तो आप सही में बुद्धिमान हैं। न केवल बुद्धिमान हैं, अपितु एक अच्छा इंसान बनने में भी ये चारों बातें आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकती हैं। इस बात को मैं आइंस्टाइन के जीवन में घटित एक घटना के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि आइंस्टाइन के जो ड्राइवर थे, उन्होंने एक दिन आइंस्टाइन से कहा कि सर, आप हर सभा में जो भाषण देते हो वो मैंने याद कर लिया है। आइंस्टाइन सुन के हैरान रह गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अगली बैठक में जहाँ जा रहा हूँ वे मुझे नहीं जानते। आप मेरे स्थान पर भाषण दीजिए और मैं ड्राइवर बनूंगा। ऐसे ही हुआ। अगले दिन बैठक में ड्राइवर मंच पर चढ़ गए और ड्राइवर ने हूबहू आइंस्टाइन की तरह भाषण दिया। दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। फिर वे यह सोचकर गाड़ी के पास आए कि ड्राइवर आइंस्टाइन है। तभी एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर, रिश्तेदार ने क्या कहा? क्या आप एक बार फिर संक्षेप में बताएंगे? असली आइंस्टाइन ने देखा यह तो बड़ा खतरा पैदा हो गया। इस बार ड्राइवर पकड़ा गया। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ड्राइवर ने क्या उत्तर दिया?
ड्राइवर उस प्रोफेसर को कहते हैं कि क्या यह साधारण बात आपके दिमाग में नहीं आई? मेरे ड्राइवर से पूछिए, वह आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे। अगर मूर्खों के साथ उठोगे बैठोगे तो आपका मानसिक और बुद्धिमत्ता का स्तर और सोच भी उसी भांति हो जाएगी। तो आप अच्छी बातों को अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए, और जब आप इन चारों चीज़ों को अपने अंदर उतार लेंगे तब आप सही मायने में बुद्धिमान हो जाएंगे, जिसमें थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना। तो इसी तरह हम बुद्धिमान बन सकते हैं। विभिन्न उपायों के माध्यम से ये बुद्धि हमारे अंदर विकसित हो सकती है। हम एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। तो जब इन चारों बातों को हम अपने अंदर समा लेंगे, सहेज लेंगे, तो हम भी बुद्धिमान बन जाएंगे, और बुद्धिमान बनने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। धन्यवाद।